डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। लाइंस और स्लोप ऑफ लाइंस के बारे में है। तो इसका लेक्चर 5 है आज ये। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है पिछले लेक्चर आपने तैयार कर लिए होंगे, पिछले 4 लेक्चर इस एक्सरसाइज के। तो कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। कहता है एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक लाइन सेगमेंट के ऊपर, और लाइन सेगमेंट जिस पर वो परपेंडिकुलर है उसके पॉइंट्स दे दिए। तो कहता है उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो देखें जी, ये लाइन है ए बी इन 2 पॉइंट में से गुजरती है। ये एक लाइन है या लाइन सेगमेंट कह लें, इन 2 पॉइंट पे कंसिस्ट करता है। एक ए जो है वो 3, 5 है, बी जो है वो 9, 8 है। और एक लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है जो क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट पर 90 का एंगल बनाए और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी बाइसेक्ट कर दे। A line which is perpendicular to a line segment and bisect it, this line will be called perpendicular bisector। तो कहता है हमने क्या दिया, ए भी एक लाइन सेगमेंट है, उसके 2 पॉइंट्स हमें पता है। जो लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी इक्वेशन निकालनी है, उसको एल कह दिया, रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। वो ए बी लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट को लाइन एल क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और 90 का एंगल बनाएगी साथ। तो इसका मतलब है जहां पर ये कट करेगी ए बी को, वो उसका मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्ट कर देगी, ये मिड पॉइंट होगा। तो याद रख लेना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो लाइन सेगमेंट को जो है वो मिड पॉइंट पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है और 90 का एंगल भी बनाता है लाइन सेगमेंट के साथ। तो इसकी इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये 2 पॉइंट दे दिए आपको। तो पहले हम क्या करते हैं, लिख लिया लेट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट एम है, वेयर एल लाइन एल जो है इज राइट बाइसेक्टर ऑन इट। ए बी पर एल राइट बाइसेक्टर बनती है एम पॉइंट पे, मिड पॉइंट निकाल लिया। तो मिड पॉइंट का फार्मूला था ए बी का मिड पॉइंट एम है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट m निकल आया। अब इस लाइन की इक्वेशन बनानी थी, तो पॉइंट स्लो फॉर्म, पॉइंट तो आपके पास ये मिल गया, यानी ये लाइन m पॉइंट में से गुजर रही है, एक पॉइंट मिल गया। अब लाइन l का स्लोप हमें चाहिए। तो ये लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो, एक लाइन का स्लोप पता हो तो दूसरी का हम पता कर लेते हैं। तो कैसे, पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, तो y2 माइनस y1, ए बी का स्लोप निकाला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3, ये कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, ये स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा। अब लाइन एल इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आपको पता था 2 लाइंस अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, एक का स्लोप हो तो दूसरे का हम पता चला लेते हैं। जैसे मैंने वो बताया था m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो फर्ज किया इसका स्लोप अगर m1 है तो इसको इधर डिवाइड कर दिया, तो m2 किसके बराबर आ जाएगा, -1 ओवर स्लोप m1। तो इसको समझ लें, ये m1 है आपके पास। इसको अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो उसने हमें क्या दिया था, राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या कर दिया, तो लाइन एल का स्लोप निकालना था, तो स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू एम, हमने क्या दिया स्लोप एम, तो -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी, यही फार्मूला, -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी। इसको मैंने क्या दिया m1, ये जो इसका स्लोप निकला था m1। तो -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी, -1 ओवर 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो -2, ये स्लोप आ जाएगा किसका, रिक्वायर्ड लाइन, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका स्लोप हमें मिल जाएगा। तो स्लोप भी मिल गया और पॉइंट भी हमें मिल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेते हैं। तो क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या था, ये पॉइंट आया आपके पास y1, 13/2
क्योंकि ये लाइन जो थी m पॉइंट में से गुजर रही है तो ये पॉइंट यूज कर लिया y1। m2, अब इस लाइन का स्लोप l का स्लोप क्या निकला है यहाँ पे -2 निकला है, -2 लगा दिया। x माइनस x1 इसका क्या हो गया 6, तो इसका मतलब हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म, इस लाइन का स्लोप भी निकाल लिया था और ये लाइन m पॉइंट में से गुजर रही है तो इसका मतलब है पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो यहाँ यूज कर लिया हमने। 2 LCM हो गया, पहले हमने इसको लिखा y माइनस 13/2 -2x माइनस प्लस 12। 2 LCM होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा 13, 2 to the -4, 12 to the 24, 2 LCM से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक साइड पे कंबाइन कर लिया, 2y माइनस 13 प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 2y माइनस 24 माइनस 13 माइनस 37 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L। इस लाइन की हमें इक्वेशन मिल गई जो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है जी। दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 -1। कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करें जो इस पॉइंट में से गुजरती है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और वो लाइन एक दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन का स्लोप उसने -3/2 दे दिया। मैंने फिगर यहां बनाई है, रफ सी फिगर है। एक लाइन L है, ये फर्ज किया जिसका स्लोप हमें गिवन है उसको L लाइन कह दिया, स्लोप -3/2, इस लाइन को L कह दिया। और दूसरी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, अब बाइसेक्टर नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बनाती है। तो और ये लाइन का पॉइंट दे दिया है, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका पॉइंट दे दिया है और जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप दे दिया है। तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, L1 लाइन की, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो आप देखें स्लोप ऑफ लाइन L, इसे क्या था -3/2, एज L1 एंड L आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया था, तो स्लोप ऑफ L1 कैसे निकल आएगा, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू, हम M कह दिया उसे स्लोप, -1 ओवर स्लोप ऑफ L। तो L का स्लोप हमें पता था -1 ओवर -3/2, तो ये सिंप्लीफाई होकर 2 उल्ट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2/3। तो आपको पता है कि इस लाइन का स्लोप मिल गया इसकी मदद से, और ये लाइन इस पॉइंट में से गुजरती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो देख लें y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 माइनस y1 माइनस 6 इज इक्वल टू m स्लोप 2/3। इस लाइन का स्लोप, इसका नहीं, जो लाइन निकालनी है उसका स्लोप यूज होगा। x माइनस x1 जो था वो क्या था -4, तो माइनस इंटू -4, तो y माइनस प्लस 6 2/3, x माइनस प्लस 4 हो गया, तो y प्लस 6 ओवर 1, ये 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई हो गया इधर, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 8, 3y प्लस 18, तो 2x इनको एक तरफ ले आए, 2x प्लस 8 माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y 18 में से 8 निकाल दिया, माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L1। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई जो इस लाइन के ऊपर 90 का एंगल, बाइसेक्टर नहीं है, 90 का एंगल बनाती है जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आगे हम फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखें जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू 11 -5। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट में से गुजरती है एंड पैरेलल टू अ लाइन, और वो एक लाइन जिसका स्लोप गिवन है -24 उसके पैरेलल है। तो मैंने यहाँ फिगर बना दी, ये लाइन L1 है, समझ लें फ़र्ज़ किया एक पॉइंट, ये लाइन L1 है, 11 -5 से गुजरती है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और ये वाली लाइन, ये एक सेकंड लाइन है उसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और इस लाइन का स्लोप दे दिया आपने, यानी इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। पहली लाइन जो है वो एक पॉइंट में से गुजरती है, दूसरी लाइन का स्लोप दे दिया है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लिया आपने। तो क्या करेंगे जी, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो आपको बताया था एज लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, सो स्लोप ऑफ लाइन L1 को मैंने कह दिया m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L2। लाइंस पैरेलल हो तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, मैंने कंडीशंस बताई थी जो बेसिक लेक्चर दिया था मैंने इसका। तो m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2 की तरह -24, तो इसका मतलब है दोनों पैरेलल हैं, जो स्लोप इस लाइन का होगा वही इसका स्लोप होगा।
लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल होते हैं। तो इस लाइन का हमें पॉइंट भी पता है और इसी लाइन का स्लोप भी हमें पता चल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेंगे, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन माइनस 5 इज इक्वल टू एम माइनस 24, एक्स माइनस एक्स वन क्या हो गया 11। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, y माइनस माइनस प्लस 5, ये माइनस 24x और माइनस 24 माइनस 11 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 264 हो गया जी, प्लस 264 हो गया। अब इन दोनों को इधर ले जाएंगे इस साइड पे, y प्लस 5 प्लस 24x प्लस 264 इधर आके माइनस 264 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, x वाली टर्म पहले 24x प्लस y 264 माइनस का और ये प्लस 5 किया तो माइनस 259 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L1। तो L1 की इक्वेशन आपको मिल गई। आगे जी फिर है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीच में मैंने छुड़ा दिए हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे तकरीबन एक ही तरह के वो मैं करवा रहा हूँ। शो दैट लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, या तीसरा नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। कहता है कि पेयर ऑफ लाइंस दे दिए, ये लाइंस आपको दो दे दिए, उनकी इक्वेशंस दे दिया। एक लाइन है 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन की इक्वेशन है, और ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो कहता है बताएं ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, कुछ भी नहीं है। तो यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जी ये होती है लाइन की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो m होता है x के साथ जो कोफिशिएंट होगा इसे स्लोप ऑफ लाइन कहेंगे, और c जो होगा वो y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट होगा। यानी इसका मतलब है एक लाइन जो है उसका स्लोप हमें पता है और उसका y c जो है इसे कहते हैं y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट नहीं y इंटरसेप्ट। आगे तो ये शेप हम यूज करेंगे, इन दोनों लाइंस को इस शेप में कन्वर्ट करेंगे, दोनों के स्लोप मिल जाएंगे। क्या कहा, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा y अकेला कर लेना है, इक्वल x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप ऑफ लाइन कहलाएगा और c जो होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, अब जी इक्वेशन लिख ली दोनों, 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इस शेप में कन्वर्ट करूंगा, y वाली टर्म इधर रहने दी, ये दोनों उधर ले गए, ये प्लस 2x उधर जाके माइनस 2x माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, y के साथ कोई नंबर नहीं था तो 4 पे डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, 4 पे, 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, ये कट जाएगा, सिर्फ y रह जाएगा, 2 1 द 2 2 द 4, तो ये माइनस 1 बाई 2 साथ x आ गया और ये 1 बाई 4 आ गया। तो ये देख लो इसके साथ कंपेयर करें, y इज इक्वल टू ये m हो गया x प्लस ये क्या हो गया c हो गया। तो इसका मतलब हो गया ये स्लोप आप इस लाइन का, ये जो लाइन था इसका स्लोप, ये x का जो कोफिशिएंट होगा स्लोप आ गया m1, इसको हमने m1 कह दिया। अब दूसरी लाइन x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, माइनस 2y उधर ले गए प्लस 2y और x माइनस 7। अब y को अकेला करना है इस शेप में, y के साथ कोई नंबर नहीं है तो 2 पे डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ये 1 बाई 2 इंटू एक्स, ये 7 बाई 2 और ये 2 बाई 2 कट के y रह गया। तो इसको और करके लिखा, y इधर कर लिया, ये बिल्कुल सेम साइन के साथ इसी तरह लिख लिया, 1 बाई 2 इंटू एक्स और प्लस बाहर रख लिया, माइनस 7 बाई 2 आ गया। तो अब इधर देखो इसका स्लोप, ये जो लाइन थी इसका स्लोप x का कोफिशिएंट m2 कह दिया हुआ है। दोनों लाइंस का इसका भी स्लोप और इसका भी स्लोप निकाल लिया, किससे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। ये इसका y इंटरसेप्ट माइनस 7 बाई 2 है, इसका y इंटरसेप्ट 1 बाई 4 है। अब आपको पता है लाइंस अगर पैरेलल हो तो उनके स्लोप्स बराबर हैं, तो m1 और m2 बराबर भी नहीं आ रहे, वो माइनस 1 बाई 2 है, ये प्लस 1 बाई 2 है, इसका मतलब है पैरेलल भी नहीं है। जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, m1 इंटू m2, माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 4, तो ये माइनस 1 की इक्वल भी नहीं बनता। तो इसका मतलब हो गया m1 m2 की इक्वल भी नहीं है और m1 और m2 का प्रोडक्ट माइनस 1 भी नहीं आ रहा। सो लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। इसका मतलब है ये दोनों लाइंस जो हैं वो ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। तो अगर ये दोनों सेम आ जाते तो लाइंस पैरेलल हो जाती, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट
माइनस फर्ज क्या ये 2 हो जाए, -2 हो जाता है, 1/2 मल्टीप्लाई करने से -1 आ जाता था, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाती। तो बराबर नहीं आ रहे तो पैरेलल भी नहीं है। प्रोडक्ट जो दोनों स्लोप्स का जो है वो अगर -1 नहीं आता तो परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये नीदर पैरेलल है और नार परपेंडिकुलर है। तो आज के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बीच वाले क्वेश्चन जो मैंने छुड़ाए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा। एक जैसे पैटर्न पे जो क्वेश्चन थे वो मैं पहले करा रहा हूँ, तो इसको प्रैक्टिस करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। काम रिटर्न वर्क भी जमा कराएं और मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।